हो मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हो जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी तिवारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी तिवारी। और तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। और मेरी खुशियों की तो है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। और मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। और जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला तब मैं तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला तब मैं तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। और तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हो जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो और उसी की बढ़ाई हो। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु की उपस्थिति में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग प्रभु में आनंदित होंगे और बढ़ रहे होंगे।
क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें वचन बताता है कि वो हमसे आशीष देता हुआ हमसे मिलता है। यदि हम अपने प्रभु में हर एक दिन बिताते हैं, यानी हमारा संबंध परमेश्वर से बहुत अच्छा है, या अगर थोड़ा भी है लेकिन हम प्रभु में ही चलते हैं और प्रभु में होकर अपने जीवन को बिताते हैं, तो वो हमसे, उसका वाचा है कि वो हमसे आशीष देता हुआ हमसे मिलता है और उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है। और जैसे हमने इस गीत को गाया कि आप संसार में कहीं भी चले जाइए, आप कितना भी शांति की खोज कर लीजिए, आप अपनी शांति को पाने के लिए अलग अलग यत्न कर लीजिए। जैसे लोग पहाड़ों पे घूमने चले जाते हैं या फिर किसी अच्छी जगह चले जाते हैं या कुछ भी करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपनी शांति को पाने के लिए, या फिर लोगों से फ़ोनों पे बात करते हैं। उनको लगता है कि हम अपने फ़ोनों से या रिश्तेदारों से बहुत बात करेंगे तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहनों। हमारा परमेश्वर हमें वो आनंद देता है जो आपको संसार में किसी से नहीं मिल सकता। और इवन आपके जो दोस्त भी हैं, जो आपके गहरे रिश्तेदार भी हैं, वो भी आपसे इतना प्रेम नहीं करेंगे या आप स्वयं से इतना प्रेम नहीं करेंगे जितना प्रभु आपसे करता है। और ये सब समय को व्यर्थ करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आज जो वचन मेरे प्रभु ने मुझे हम लोगों में बांटने के लिए दिया है, जो हम सब के लिए हैं, वो ये है यशायाह नबी की पुस्तक बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 59 और उसका हम पहले आयत से लेकर और उसकी दूसरी आयत तक देखेंगे और इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनेंगे। और यदि आज आपने इस चीज़ को गहराई से समझ लिया तो परमेश्वर के काम डेफिनेटली आपके जीवन में होंगे और आप देखेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें खुद भी नहीं पता लगता कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास नहीं करता, अगर परमेश्वर से हम बात नहीं करते, तो हम एक तरीके से हमारी आंखों पर वो पर्दा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं सकते। इसीलिए जैसे ये गीत गाते हैं, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। यहोवा राजा आया, यहोवा ने से आया, मेरा मसीहा आया, हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, आँखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। और हमें अपनी आंखों से हमारे पर्दा जब ही उठता है जब आप वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना को करते हैं। और यहाँ तक कि शैतान ने लोगों की आंखों को इस तरीके से बंद कर रखा है कि वो अपनी समस्याओं में उलझे, वो अपने कामों में ही उलझे, वो अपने रोज़मर्रा के कामों में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें लगता ही नहीं है कि हमें ये करना है। जबकि जैसे कि आप अपने रोज़ के काम करते हैं, इसी तरीके से परमेश्वर को पहला स्थान देना और वचनों के साथ प्रार्थना को करना, ये हमारा काम है। तभी आप पवित्र आत्मा की अगुवाई कुछ पाएंगे, तभी आप अपने जीवन में शांति और आशीष को पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना में रहा करते थे। और इसीलिए वचन बताता है कि प्रार्थना जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो मेरे प्रियो, जब तक आप प्रभु से अपना संबंध नहीं बनाएंगे और सबसे बड़ी बात आत्मा की प्रार्थना की अगुवाई में नहीं चलेंगे, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। और जैसा कि परमेश्वर आज हमारे सवालों का जवाब इस वचन के द्वारा दे रहा है, हम सुनेंगे इस वचन को। यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर 59 पहले आयत से लेकर और उसकी दूसरी आयत तक पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। प्रभु के वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो, आमीन। अब आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु नहीं सुन रहा। मेरे प्रियो, खाली बाइबल पढ़ने या प्रार्थना कर लेने से ही हम परमेश्वर के
परमेश्वर के अगर हम अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, यही काफ़ी नहीं है कि हम प्रार्थना करते हुए बाइबल पढ़ते हैं। और अगर हमारा 50-50 जीवन है, सांसारिक जीवन है, तो फिर आशीषों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी अगर ये अच्छी आदत है, अगर आप प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं डेली, तो भले ही आज आपका जीवन पाप में है भी, तो परमेश्वर डेफिनेटली आपको वहाँ से निकालेगा, क्योंकि यीशु का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। और जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो इस वचन में जीवन है, इस वचन में सामर्थ है, इस वचन में आशीष है, क्योंकि ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है। और प्रभु ने जैसा ये कहा है कि पाप के कारण, हमारे अधर्मों के कामों के कारण हमारी प्रार्थनाएं रुकी जाती हैं, लेकिन मेरे प्रियो वही परमेश्वर हमसे ये भी कहता है कि तुम्हारे पाप लाल या अर्गबानी रंग के भी हों तो अभी हिम के समान उजले और ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर कमी है, ठीक है, आप कोशिश करें कि प्रभु मैं इस पाप को छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो डेफिनेटली यीशु मसीह परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। क्योंकि आज भी यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से मध्यस्थ करते हैं हमारे लिए, और हमारे लिए विनती और प्रार्थना करते हैं, तो वो एक एक प्राण की चिंता करता है परमेश्वर हमारी। मेरे प्रियो, उसको आपकी आशीषों की चिंता, हर एक बात की चिंता है। और ख़ास तौर से सबसे बड़ी बात वो आशीष जो स्वर्गीय आशीष है कि हम अनंत जीवन के वारिस होंगे। तो मेरे प्रियो, हमें बस इस दौड़ में दौड़ना है और प्रार्थना और परमेश्वर से अपने रिश्ते को बना कर रखना है, यही गहरी बात है। और प्रभु, अगर आप पापों के बारे में सोच रहे हैं तो आप गिल्टी मत फील करिए, क्योंकि वचन ये बताता है कि उसने हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। अगर ऐसा ही होता तो प्रभु हमारे कामों के अनुसार हमारा लेखा जोखा लेता, तो कोई भी वचन बताता है, मैं नहीं कह रही, उसके सामने नहीं टिक पाता। लेकिन आज प्रभु अभी भी कहता है, जैसे अभी बताया है कि पाप कैसे भी हो, परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। मेरे प्रियो, बस हमें प्रभु में चलने की ज़रूरत है, हिम्मत करने की ज़रूरत है और ना थकने की ज़रूरत है। तब परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा और आप अपने मुंह से कहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा और आपकी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में पूरी होंगी। आप अभी सोचोगे और आपके सोचने से पहले प्रभु आपके लिए करेगा। प्रभु चाहता है आप ऐसी संतान बने, कमज़ोर संतान नहीं। इसलिए कभी कभी हमारी आशीषों को प्राप्त करने में देरी होती है। आपको धीरज भी रखना है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि धीरज प्रभु टेस्ट ज़रूर करते हैं, वो आपकी परीक्षा ज़रूर लेंगे। आपका देखेंगे कि मैं इसको अगर आशीष नहीं दूंगा तो क्या टिकेगा, और आपको यही स्टेबल होने की और स्थिर होने की और अपने विश्वास को दिखाने का मौका मिलता है मेरे प्रियो। और इसके लिए भी प्रार्थना की ज़रूरत है। अगर प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं है तो धीरज नहीं आएगा, यानी कि अगर आत्मा के फल नहीं है तो फिर आत्मा का काम कैसे होगा। इसलिए आप बस डटे रहिए, दृढ़ रहिए, परमेश्वर में बढ़ते रहिए और वचनों को पढ़ते रहिए। और जैसे कि प्रभु ने इस पाप को भी हमारे लिए कह दिया कि मैं जो मसीह में है, जब हमारे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, आप पश्चाताप कर लेते हैं, तो यीशु मसीह का वचन ये भी कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि और पुरानी बातें बीत गई हैं। परमेश्वर आपके पापों के अनुसार आपसे व्यवहार नहीं करता। आप स्मरण करेंगे अपनी बातों को, पश्चाताप करेंगे, प्रभु में होकर चलेंगे, आपके पाप तो दूर होंगे, साथ ही साथ आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपके काम बनेंगे, आपको आशीष मिलेगी। और खाली हमें ये नहीं कि हम कामों को बनाने के लिए ही प्रभु को पकड़ें, बल्कि वही हमारा स्वर्गीय पिता है, वही हमारा जीवन है और जीवन का मूल आधार है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वही हमारा मात्र परमेश्वर है और हम उसे पहला स्थान दें। प्रभु हर एक चीज़ को देखता है मेरे प्रियो, मन के बातों को समझने वाला परमेश्वर है। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर से आप कहेंगे और प्रभु इस वचन के अनुसार कि यहोवा तेरे मन की इच्छा को पूरा करे, भजन संहिता 65, और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। परमेश्वर ऐसी भी आशीष हमें देता है, क्योंकि ये बाइबल एक ऐसी पवित्र जीवन की रोटी मैं कहूँगी कि जब आप, और जीवन की ज्योति है, जब आप अपने सवालों को उसमें ढूंढते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको जवाब देते हैं। और जब आप इन वचनों को जितना पढ़ेंगे आप उतने प्रकाशमान होंगे, आप पर स्वर्गीय बुद्धि आएगी, आप सब बातों को समझेंगे और उनको समझने की शक्ति आपके अंदर होगी, और फिर आप सामान्य मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, हम मसीह में विशेष हैं, हम आशीषित हैं, हम याजकों का समाज हैं, हम आम नहीं हैं, हम गिरे हुए नहीं हैं, हम पूंछ नहीं है, परमेश्वर ने हमें सिर ठहराया है। और आपको अन्य ने, जब आप बढ़ते जाएंगे प्रेयर में, आपके वर्ड्स चेंज होंगे, आपको भूख बढ़ेगी वचन की, तो आप खुद देखेंगे आपके घर का वातावरण टोटली चेंज होगा। आज भले ही आप संघर्ष कर रहे हैं,
आपको फिर सांसारिक संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। तो अपनी आंखों से पर्दे हटाने की ज़रूरत है, और समय को व्यर्थ ना करते हुए कि फ़ोनों पर या दुनिया के और काम में, ये फेसबुक पर, ये व्हाट्सएप पर इतना ना व्यस्त हो जाइए मेरे प्रियो, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टाइम है अपने आप को तैयार करने का प्रभु यीशु मसीह के आगमन में, रैप्चर के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, ताकि आप संघर्ष ना करें और स्वर्गीय जीवन के वारिस हो। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे और आपको वचनों में, प्रार्थना में इतना बढ़ाए कि आप दूसरों के लिए प्रकाशमान और आशीष का कारण ठहरे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।